हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं रानी शर्मा सिंगल मदर लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए कर लेते हैं वीडियो स्टार्ट। तो फ्रेंड्स देखिए, आज कल शिवा कांवर लेकर के आया था, तो आज है जल 26 तारीख का। तो ये यहाँ पर सुबह हम सब लोगों ने जल्दी से नहा धो लिया। सुबह बहुत जल्दी उठ गए थे सबके सब, और सब ने नहा करके यहाँ पे कर ली पूजा। बस मैं नहीं नहाई थी, मैं रह गई हूँ पूजा करने के लिए। तो मैंने मतलब लेट हो रही थी, पानी भी हमारा जा चुका था। तो मैंने सोनी को बोला कि सोनी बेटा तो नहा करके आना, भैया को घर ले आ, क्योंकि वो भी काफ़ी थका हुआ था और वो चाह रहा था कि मैं घर आ करके सो जाऊँ। इसलिए वो भी सुबह से ही परेशान होने लग गया कि मम्मी आ करके मुझे जल्दी से मेरी पूजा करवा दे। तो हम लोग ऐसे ही तकरीबन 8 बजे तक का मुहूर्त था, तो 7 साढ़े 7 बजे तक हम पूजा करके और फिर हम शिवा को घर ले करके आ गए थे। तो यहाँ पे सोनी ने पूजा करवाई है। और कुछ देखो यहाँ पे जो और भी बोले हैं जो नहीं जानते हैं, तो सोनी उनको बता रही है। तो उधर अपने भाई की इसने आरती वगैरह सब करवा लिया और कलश खोल करके जल भी डल गया है। तो मतलब लगभग देखा जाए तो हमारी पूजा यहाँ पर हो ही चुकी है। तो अब शिवा हमारा का भोले हमारे कांवर लेकर के घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हम घर लेकर के आ गए हैं कलश को। तो मतलब बाकी सब लड़के पहले ही आ चुके थे। मेरे पड़ोस का तो सुबह 6 बजे ही लेकर के आ गया था, तो हम लोग लेट हो गए थे। और यहाँ पर हो रही है कंजका बिठाने की तैयारी। तो उसको शिवा कह रहा था मम्मी सोऊंगा, तो मैंने कहा बेटा पहले कंजका बिठा देते फिर सो जाइयो। तो वो यहाँ से मतलब अपने दोस्त के साथ कहीं नोएडा वगैरह गया हुआ है, तो वो वहाँ चला गया। और हम यहाँ पे पूड़ी वगैरह बना रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए एक तरफ खीर बन रही है और एक तरफ बना रही है सोनी पूड़ी। सोनी को ऑफिस भी जाना है इंटरव्यू के लिए, देखते हैं अगर कहीं जॉब वगैरह लग जाती है तो ये कंजका बिठा करके फिर उसके बाद जाएगी। तो लगभग तकरीबन 10 साढ़े 10 तो बज ही चुके हैं। तो हम यहाँ पे जा कर के बच्चों को ले कर के आ गए बुला करके। तो ये देखिए हमारी छोटी छोटी कंजका आ चुकी हैं। तो वैसे तो ये नवरात्रि का तो है नहीं, हमारे यहाँ पे जब कांवर लेकर के बच्चे आते हैं तो मैं कंजका बिठाती हूँ। मैं हमेशा ऐसे ही कंजका बिठाती हूँ। तो ये देखिए मेरे भाई की छोटी सी लड़की भी आई हुई है, तो मैं उसके साथ खेल रही थी। तो यहाँ पे मैंने बोला परियों को कलावा बांधने के लिए, तो परी ने भी कलावा नहीं बांधा है। मैं इन बच्चों से ही, वैसे करना तो शिवा को ही था क्योंकि लड़के ही कंजका बिठाते हैं। तो शिवा नोएडा गया हुआ तो वो आया नहीं है, तो ये सारे काम परी और सोनी ही कर रहे हैं। तो मैं साइड में खड़ी हूँ। तो ये सोनी और परी बोली मम्मी आप रहने दो, मैं कर देती हूँ। तो यहाँ पे इन बच्चों को टीका वगैरह किया जा रहा है और कलावा इन लोगों ने बांध दिया है इनको पहले से ही। और देखिए यहाँ पे कितने अच्छे तरीके से हो रहा है, साथ में डेग वगैरह भी बज रहे हैं। तो मेरी जो भाई की लड़की है, भतीजी हमारी, वो भी बहुत मतलब डांस कर रही थी, खूब इंजॉय कर रही थी। तो मैंने इसमें साउंड वगैरह बंद कर दिया है। साउंड मैंने इसलिए बंद कर दिया था क्योंकि एक बार इस पर कॉपीराइट लग गया था, साउंड चालू करके रखा था मैंने इसलिए। तो मैंने यहाँ पे खाने में बनाया था पूड़ी, खीर और बनाई थी हमने आलू की सब्ज़ी। वैसे मैं बोल रही थी इन बच्चों को चने बनाने के लिए, पर इन बच्चों ने चने नहीं बनाए। कह रहे मम्मी ये नवरात्रि थोड़ी ना, इसलिए इन्होंने आलू की सब्ज़ी बनाई और हमने बनाया था हलवा। तो इन बच्चों को हमने सारी चीज़ें दी। तो कुछ बच्चे कटोरियाँ लेने चले गए क्योंकि खीर भी थी और आलू की सब्ज़ी भी थी, तो प्लेट में डालते तो सारी बह जाती। इसीलिए ये बच्चे अपनी अपनी कटोरियाँ ले करके फिर से आए हैं। तो इनको सबको ठीक से बिठा करके गई थी, मैं चली गई थी दुकान पर, क्योंकि खुले पैसे मेरे को आज कहीं नहीं मिल रहे थे। तो जो नवरात्रि रखते हैं तो उसमें तो हम पहले से ही माता रानी को जो चढ़ाते रहते हैं और हम दक्षिणा वगैरह रखते रहते हैं, तो उसी को ही हम कंजका में बांट देते हैं। लेकिन आज मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही थी कहीं कहीं से मिल ही नहीं रहा था कंजकाओं को देने के लिए। तो कहीं ना कहीं से फिर मैंने इन्हीं को दे करके मतलब अरेंज किया। और इधर यहाँ पर ही हमारी दुपट्टा संभाल नहीं पा रही थी, बार बार इसका दुपट्टा फैल रहा था, तो सोनी ने ही इसका दुपट्टा ठीक करा। वैसे भी जब कोई हम पूजा पाठ करते हैं तो उसमें हमें ना मतलब जैसे घर के जो पूजा पाठ वाले कपड़े होते हैं, जैसे कि सूट सलवार साड़ी यही पहनते हैं हम लोग। तो मैंने सोनी को बोला था, तो आज के दिन इसने सूट और सलवार ही डाला। वैसे तो हमेशा आप देखते ही हो ये जीन्स और टॉप में ही होती है, लेकिन कहते हैं ना पूजा करते समय कुछ धार्मिक टॉपिक पे मतलब धार्मिक में कपड़ों में अच्छे लगते हैं। तो इसीलिए मैंने इन बच्चों को बोला, तो इन बच्चों ने मेरी बात मान ली। तो परी तो हमारी खैर
सिंपल ही सूट में आप लोगों को कितनी बार दिखी भी होगी, आपने जब मेरा वीडियो देखा होगा पहले तो। लेकिन ये सोनी बहुत कम नज़र आती है, वो ज़्यादातर जीन्स टॉप में नज़र आती है। तो आज देखिए मैं इसे कहना चाहूँगी कि सोनी बहुत सुंदर लग रही थी इसमें भी। सूट सलवार में हमेशा वो सुंदर लगती है। और ये इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं हिंदी में तो मुझे तो पता नहीं, मुझे तो सूट सलवार में बहुत अच्छी लग रही थी, तो उसी की मैं सारी तारीफ़ कर रही थी। तो ये देखिए यहाँ पे बच्चों की थाली परोसी जा रही है और मैं भी आई थी अब खुले पैसे लेकर के, तो मैं सोची इन बच्चों को दे दूं क्यों, तो मेरे को मिल नहीं रहे थे। तो ये दोनों बहनें एक साथ थी, तो मैंने इन दोनों बहनों को 10 का इन दोनों बहनों को मतलब एक बंधा हुआ नोट दे दिया, तो बाकी को बच्चों को खुले पैसे दे दिए थे। तो दीप्ति के पास भी नहीं था कुछ देने के लिए, तो मैंने उसको दिए पैसे, उसको भी मैंने नोट ही पकड़ा दिया था। तो उसने मुझे देखा कि मैं पैसे निकाल रही थी, तो बार बार वो पैसे निकाल करके मस्ती कर रही थी। तो परिया बोली मम्मी मुझे भी चाहिए, तो मैंने कहा तू बड़ी हो चुकी है तो तू अब रहने दे। तो हमें कंजका ज़्यादा मिली नहीं क्योंकि स्कूल चल रहे थे, तो हमने सब बच्चे स्कूल चले गए थे। तो ये बहुत छोटी कंजका में बड़ी मुश्किल से मिली है, तो ये बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। तो देखिए मैं यहाँ दक्षिणा दे रही थी, तो ये कैसे ले करके, और मैंने उसे कहा संभाल के रख ले, तो बार बार वो कभी इधर फेंक दे रही थी कभी उधर फेंक दे रही थी। तो फिर मैंने एक बार उससे पैसे ले करके और उसके अंदर वाले पॉकेट में रख दिया था, लेकिन फिर निकाल ले रही थी, तो मतलब काफ़ी वो हो रही थी। तो इसी बीच में बच्चे है ना मतलब खाना पीना भी नहीं कर पा रहे थे ठीक से, तो मैंने इसी बीच में इन सब लोगों ने इनको परोस दिया। और वो बार बार उठ रही थी, तो उसे मैं डांट के बैठा रही थी कि एक जगह बैठी रहे, परेशान मत कर। तो इसी के साथ में बच्चे भी लगे हुए थे, मैं उन बच्चों को भी कह रही थी कोई बात नहीं बैठे रहने दे, सब ठीक हो जाएगा। तो देखो उसने फिर से पैसे निकाल लिए थे, तो मतलब बार बार वो पैसे निकाले जा रही थी। तो मैंने उससे फिर पैसे लेकर के अपने पास ही रख लिए कि तू रहने दे चल, मतलब अपने पास ही रख लिए थे। तो मैंने कहा जाते समय दे दूँगी, छोटी बच्ची है कहीं गिरा ना दे खो ना दे, तो इसलिए मैंने अपने पास ही रख लिए थे। तो यहाँ पर अभी सोनी का ही मतलब इतनी चीज़ें बनाई थी, खीर पूड़ी, तो ये सब अभी इन लोगों को पूरा ही नहीं दे पाई है। और काफ़ी टाइम भी हो चुका था, मैं लेट हो रही, सोनी भी लेट हो रही थी, कह रही थी मम्मी थोड़ा जल्दी करवा दो। तो यहाँ बच्चे डांस भी करना चाह रहे थे, डेग वगैरह बज रहा था, तो इसलिए तो डेग तो बंद करने ही नहीं दे रही थी सोनी, कह रही नहीं मम्मी अच्छा लगता है चलने दो। तो डेग उसने बंद नहीं करा, तो उसी डेग साउंड में ही और ये बन रहा था। तो मैंने यहाँ पे एक सोनी की पिक्चर भी ली जो कंजका खिलाते हुए, तो इसलिए सोनी अभी खड़ी हो गई थी। तो इसी बीच में ये लड़की आ गई थी, क्योंकि ये लड़की भी अपनी कटोरी घर छोड़ी आई थी, तो मैंने इससे कहा था तू भी जाके कटोरी लेकर के आ जा। तो ये लड़की भी अपनी कटोरी लेकर के आई थी, तो अब इसको भी मैंने कहा ऊपर बैठ जा, तो इसीलिए सोनी ने थाली उठा ली इसने, और फिर हमने उसके आगे थाली रख दी थी। तो यहाँ देखिए लगभग किसी अंदाज से सब बच्चों की प्लेट लग चुकी है, और अब थोड़ी देर में इन बच्चों से कहा जाएगा स्टार्ट करने के लिए। तो इन दिनों देखिए इतना काम बढ़ जाता है कि एक तो करने वाली मैं, मतलब करती तो मैं भी हूँ घर में, पर जब सोनी घर में रहती है तो वो मुझे काम नहीं करने देती। मैं घर के मतलब छोटे मोटे काम कर लेती हूँ, लेकिन खाना पीना वैसा को जो भी काम होता है वो मुझे ही करना होता है। अब जैसे ये ऑफिस चली जाएगी तो बर्तन वगैरह, तो आज परी छुट्टी है तो बर्तन तो परी मांझ ही लेगी, जैसे वो बिस्तर वगैरह झाड़ना हुआ या कुछ भी हुआ तो वो सब मैं कर लेती हूँ। तो ये देखिए हमारी कन्या ने खाना स्टार्ट कर दिया है, और इधर हम सोनी खिला रही है दीप्ति को। तो ये पैसे खाती नहीं है, बहुत परेशान करती है खाने के मामले में, तो इसे सब कुछ मतलब अपनी मम्मी के पास तो बिल्कुल भी नहीं खाती, क्योंकि इसकी मम्मी दूध पिलाती है, तो इसलिए वहाँ तो खाना ही नहीं खाती। यहाँ तो फिर भी बच्चों को देख करके थोड़ा बहुत खा भी लेती है। तो इसे हम लोगों ने यहाँ पे निवाला तोड़ के खिला रहे थे, क्योंकि अगर इसको हम खुद दे देते खाने के लिए ना, तो ये सबका ही फैला देती, ना खुद खा पाती और ना दूसरों को खाने देती, तो इसलिए हम खुद ही खिला रहे थे। तो इसने यहाँ बच्चों को देखा देखी इसने खा भी लिया, वैसे बाहर अगर जाती तो बिल्कुल भी नहीं खा पाती। तो यहाँ इसके पैसे देखिए, मतलब मैंने जो दिए थे इसने वापस बाहर भी किसी के यहाँ पे एक जगह और इसने कंजका खाई थी, क्योंकि मैंने आपको जब हम ये बच्चे खबर लेने के लिए गए थे तो मैंने आपको दिखाया था कि पड़ोस में एक लड़का और गया है, तो उनके यहाँ पे भी कंजका बिठाई थी, पर उन्होंने मतलब इस तरीके से करा नहीं जैसे हमने करा। तो उन्होंने है ना सिर्फ केले और पैसे बांट दिए थे। तो ये देखिए इन दोनों बच्चों में खाने में बहुत दिक्कत हो रही थी, तो इसीलिए सोनी ने उसको गोदी में उठा करके इधर साइड में बिठा दिया, ताकि इन दोनों बहनों को खाने में दिक्कत ना हो, क्योंकि इन दोनों ने खीर तो अलग अलग ले ली थी पर सब्जी एक ही कटोरी में ली थी।
तो ये इधर मैंने शायद सब्ज़ी में थोड़ी सी मिर्च ज़्यादा हो गई थी। वैसे मुझे तो खाने में ठीक लग रही थी, लेकिन एक छोटी सी लड़की है वो कह रही थी थोड़ी सी मिर्च ज़्यादा हो गई है। ये जो मैंने बच्ची दिखाई थी कैमरे में आ नहीं रही थी, तो मैंने कैमरा लेकर के इधर कर दिया। देखो आपको सब लोग हाय कर रहे हैं और सब बच्चे, देखो हमारी दीप्ति भी आपको हाय कर रही है। तो फ्रेंड्स, इन सब लोगों के ऊपर आप अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। ये सब बच्चे आए हमारे घर में और मैं चाहती हूँ कि इस तरीके से मेरा बच्चा हर साल जाए और हर साल आए। तो ये देखिए, अब मेरा घर में सब सामान रखा हुआ था तो कितनी अच्छी तरीके से हो गई। कंजका भी बिठा दी मैंने बहुत अच्छी तरीके से। और जिन पैसों से मैं सोच रही थी केला ला करके करने के लिए, मैं भी सोच रही थी उन्हीं की तरह केला ले आती हूँ और मैं बांट देती हूँ। पर मैंने सोचा कि नहीं, जब घर में सब चीज़ें हैं तो इसलिए मैंने, घर में सब चीज़ें थी तो इसीलिए हमने खीर पूड़ी अपना ये जो भी सामान था हमने बना करके और उन्हीं से हमने इन बच्चों को खिला दिया। तो हमें ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, क्योंकि जब घर में सब चीज़ रखा रहता है ना तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इसीलिए मैं, चाहे हाथ में पैसे बचें या ना बचें, पर मैं अपना राशन एकदम फुल कर लेती हूँ, ताकि ऐसे टाइम पे कोई दिक्कत ना आए। हाथ में भले ही पैसे नहीं थे तो मेरे सिवा आया था तो वो कुछ पैसे बचा के लेकर के आया था, तो वही पैसे मैंने इन कंजकाओं में बांटे थे। तो अभी थोड़ा सा वक्त ख़राब चल रहा है, लेकिन जब मेरी सोनी और ये सिवा दोनों जने जॉब पे लग जाएंगे तब कोई दिक्कत नहीं होएगी, एकदम सब प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो अभी थोड़ा सा है, मैनेज तो करना ही पड़ेगा। तो अभी तो फ़िलहाल हमारा सब, अभी भी हमारा कुछ, मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई दिक्कत आ रही है, अभी भी मेरा सब ठीक ठाक ही चल रहा है। ये है कि थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, जैसे सुबह के दूध लाने होते हैं या हमें सब्ज़ी वगैरह लानी होती है तो उसमें थोड़ी दिक्कत आ जाती है, क्योंकि हर रोज़ दाल तो नहीं खा सकते ना, तो कभी कभी तो हाथ में चाहिए हो जाता है ना कि कुछ पैसे हों तो कभी हम कोई दूसरी सब्ज़ी बना लें। तो इसीलिए अब घर में हमारे राजमा रखा है, चावल रखे हैं, तो फिर भी इनमें प्याज टमाटर तो वगैरह चाहिए ही होता है, क्योंकि बिना प्याज टमाटर के तो राजमा और ये भी नहीं बनते हैं ना। छोले, चने हैं, काले चने हैं, वाइट चने हैं, तो इसीलिए प्याज टमाटर चाहिए होता है। और कभी कभी होता है कि रोज़ रोज़ ये चीज़ें खा के उपता भी जाते हैं, तो कभी कभी हमें सब्ज़ी भी चाहिए रहती है, तो दिक्कत होती है थोड़ी सी। तो मैं ना पहले खिलौने बनाती थी, तो मैं जब इन बच्चों को खिलौने बनाने का नाम कहती हूँ, आपने देखा होगा क्रैक्स खाते हैं बच्चे, तो उस क्रैक्स में खिलौने निकलते हैं। तो मैं जब भी उन खिलौनों को पैकिंग की बात करती हूँ तो ये बच्चे मना कर देते हैं बिल्कुल कि मम्मी नहीं लाना, क्योंकि दरअसल ऐसा होता है कि गर्मी बहुत पड़ती है और उनको है ना पन्नियों को थोड़ा सा चिपकाना होता है, सीलिंग करनी होती है। और इस बीच में जब मैं इसको भर देती हूँ, जब उसको चिपकाने के लिए बैठते हैं ना तो पंखा करना पड़ता है बंद, तो इसी वजह से बच्चे मना करते हैं। तो यहाँ देखिए, मैं प्लेट खोल रही थी इन बच्चों को और पूड़ियाँ देने के लिए, कि मैं इनके प्लेट में जो बच्चे मतलब मांग रहे हैं तो उनको और दे दूं। तो प्लेट खोलते समय इस बच्ची के सर में हल्की सी लग गई थी, तो मैंने कहा कहीं ज़ोर से नहीं तो नहीं लगी, तो लड़की बोली नहीं। अभी तो छोटे बच्चे बहुत से होते लग जाती तो रोने लग जाते हैं, पर ये लड़की नहीं रोई, बहुत समझदारी दिखाई इस लड़की ने। तो इसी में जो जो बच्चे जिन जिन का को चाहिए थी मैंने सबको पूड़ी दे दी। तो इन सब बच्चों, वैसे तो इन बच्चों ने बोल दिया था कि हमारा पेट भर चुका है, हमें नहीं खाना, लेकिन फिर भी हमने इनको 2-2 पूड़ी और दे दी ताकि अपने घर ले जा सकें। क्योंकि वह देखिए, जब नवरात्रे में कंजका होती हैं तो उन दिनों तो इतनी पूड़ियाँ लोगों के घरों में इकट्ठी हो जाती हैं, लेकिन इस टाइम में ऐसी होती है कि जब किसी एक घर में ख़ास बनती है तो बच्चों को बहुत अच्छी लगती है। तो इन बच्चों ने, सही बताऊं तो नवरात्रों से ज़्यादा अच्छा तो मेरे घर में अब इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से भर के आई है, मतलब पेट भर के खाया है। वरना नवरात्रों में तो ऐसा होता है, बस इस घर से बुलावा आया, उस घर से बुलावा आया, उस घर से बुलावा आया, तो बच्चे जल्दी जल्दी भाग जाते हैं, ठीक से खाते ही नहीं है। पर अभी इन्होंने बहुत अच्छे से खाया, बहुत अच्छे से एंजॉय करा। और यहाँ हमारी में परी दीप्ति को छाँट छाँट के खीर खिला रही है, क्योंकि इसमें डाल रखे हैं सोनी ने काजू बादाम और ये गोला डाल दिया था। तो मैंने इसको बोला कि ज़रा छाँट के खिला, देख देख के, क्योंकि इसके गले में कहीं फंस ना जाए। क्योंकि एक बार हमारे साथ ऐसा हुआ था, किसी बच्चे के गले में मूंगफली का दाना फंस गया था। तो मैं नहीं चाहती थी कि हमारे घर में भी कुछ ऐसे हो। हमारे पड़ोस में हुआ था, यहाँ पर भी नहीं, मेरे ससुराल में हुआ था। तो इसीलिए जब से ये देखा है ना तो थोड़ा डर लगता है कि कहीं अपने घर में भी ऐसा कुछ ना हो, ऊपर वाला ना करे, माता रानी की मेहर है। ऐसा अभी तक हमारे घर में ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बस इस भगवान की दुआ ही बनी रहती है। तो उनकी वजह से, और आप लोग देखते ही रहते हैं वीडियो में कि हमारी कितनी छोटी सी फैमिली है। तो खुश मिजाज फैमिली, हम लोग खुश रहते हैं, मस्ती वगैरह करते रहते हैं। तो ये बच्चे यहाँ नाचना चाह रहे थे, तो मैं कह रही थी पहले एक बार खाना खा लो, फिर उसके बाद, तब भी ये आपको दिख रही होगी रेड में
तो ये लड़की फिर भी डांस करने का बहुत वो कर रही थी, करती रहती है डांस कभी कभी सोनी के साथ में, क्योंकि ज़्यादा दूर तो रहती नहीं, हमारे घर के पड़ोस में ही रहती है। तो वैसे यहाँ अपनी ये जो छोटी वाली बैठी है येलो सी फ्रॉक में, ये इसकी मम्मी की बहन की लड़की है। तो ये अभी आई हुई है, फिर उसके बाद ये चली जाएगी। तो देखिए ये मटकने लग गए बच्चे थोड़े से। तो क्या मैं इनसे बोले थे, मतलब बाहर कोई और भी आया था बुलाने के लिए, तो इधर सोनी भी कह रही थी कि मम्मी मुझे जाना है, तो हम लोग इनको जाने के लिए कह रहे थे। तो ये बच्चे पहले कह रहे मम्मी पानी पी ले, वो आंटी पहले पानी पी लेते हैं। तो इन बच्चों को पहले पानी पिलाया था। तो दीप्ति हमारी कैमरा देख करके बार बार कह रही थी कि सॉन्ग बजा दो, सॉन्ग बजा दो। तो ये देखिए कैसे डांस कर रही है। तो ये वैसे ही और हमेशा भागती रहती है। इसकी एक आदत है पीछे जाने की, जब भी किसी गोदी में बैठी हो या वैसे खड़ी हो तो पीछे ही भागेगी दीवार की तरफ ही। तो पता नहीं कैसी आदत है। तो इधर यहाँ बच्चों का सबका खाना पीना हो गया है। तो यहाँ पे अब सब बच्चों को भेज रहे हैं घर के लिए, क्योंकि बाहर भी काफ़ी लोग खड़े हैं ले जाने के लिए प्रसाद वगैरह, उनको भी दे देंगे। तो यहाँ पे ये सबको उतार रहे हैं। तो अब यहाँ पर है सोनी है, इन सब के पैर छुएगी। तो मैं तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता है, क्योंकि इस टाइम तो मैं कैमरा शूट कर रही थी, तो इस वजह से मैं इन बच्चों के पैर छू नहीं रही थी, क्योंकि सारा सब कुछ तो इन सोनी ने और परी ने ही किया था। तो सबके पैर छू छू के इसने ही सबको विदा किया है, बच्चों को, दोनों बहनों ने। तो मतलब साथ देखा जाए तो सारा पुण्य इन दोनों बहनों ने ही समेट लिया, बस एक मैं ही रह गई थी। तो आप मुझे नास्तिक भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो इन्होंने ही किया था। और ये देखिए हमारी छोटी सी दीप्ति ने भी आशीर्वाद दे दिया अपनी बहनों को। तो ये देखिए यहाँ पर अब मैं भी खाना खा ले रही हूँ। तो पूरी सब्जी आई हुई है। तो बाकी अपने आस पड़ोस में तो कहीं नहीं दिया, क्योंकि मेरा बेटा लेकर के आया था। जो प्रसाद मैंने सोचा था वही बांट लेंगे। तो इधर मैं अब खाना खा लेने बैठ जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स आप भी आ जाइए, क्योंकि मैं कल सोमवार का व्रत था, तो मैं कल से फास्ट में ही थी। तो तकरीबन ऐसे ही 10-11 तो बज ही चुके थे, 11 साढ़े 11 बज चुके थे। तो सोनी को भी निकलना था, तो मैंने इसको भी बोला कि बेटा तू भी खा ले और तू भी तैयार हो जा जाने के लिए। तो उसने भी अपनी प्लेट लगाने जा रही थी। तो मैंने परी को बोला हुआ था, तो परी ने प्लेट लगाने के लिए गई। और यह देखिए बैठ गई हमारी परी भी खाने के लिए। और कृष्णा भी इस बार सोच रहा था, कह रहा था मम्मी आपने मुझे नहीं कंजका बिठाई। तो मैंने कहा बेटा तू लंगूर नहीं है जो हम तुझे भी बिठाएं, तो इसलिए हमने कृष्णा को इस बार नहीं बिठाया। तो ये थोड़ा सैड है, क्योंकि इसको पैसे ही नहीं मिले हैं। तो मैंने कोई बात नहीं, मैंने उसको फिर अलग से पैसे दिए थे दोनों को। और ये देखिए यहाँ पे हमारी सोनी भी खाना खा ले रही है। और ये देखिए सबका खाना पीना हो गया और सोनी जा चुकी है इंटरव्यू के लिए। और यहाँ पे मैं खोल रही हूँ प्रसाद, क्योंकि जिनके प्रसाद तो घर कंजका तो बिठा दी, लेकिन प्रसाद तो घर घर पहुँचाने ही पड़ेंगे ना। तो ये यहाँ पे प्रसाद खोल दिया। और ये जो भी हरिद्वार से लेकर के आया था वही सब। और साथ में मैंने है ना घर में ये लड्डू चढ़ाए थे, गणेश जी को जो चढ़ाए जाते हैं वो लड्डू मैंने चढ़ाए थे। तो वही लड्डू अभी उसमें मैंने ज़्यादा नहीं 5 ही लड्डू मंगाए थे। तो मैंने सोचा अभी यहाँ पे लड्डू मैं किस किस को दूँगी। तो मैंने अपना ही दिमाग लगा करके मैंने सोचा ये लड्डू इसी में फोड़ देती हूँ, प्रसाद के साथ सबके साथ इसमें चले जाएंगे। तो ये हमारे यहाँ पे दीप्ति बार बार मांग रही थी खाने के लिए, तो मैंने इसको लड्डू दिया। तो इसने लड्डू नहीं मांगा, और मैं ये मांग रही थी मुरमुरे। तो अगर मैं इसको ये वाले प्रसाद अभी हाथ में दे देती ना, तो ये सारे मैं फैला देती, मानती नहीं। तो इसलिए मैंने इसको कटोरी में दिया है। तो ये बहुत चाह रही थी कि मुझे है ना इसी में हाथ मारने दे, लेकिन उसके बाद मैंने इसको प्रसाद दिया, अपना खाने लगी। और यहाँ पे मैं फ्रेंड्स बाहर जा रही हूँ, जिन के घर से प्रसाद मतलब गली में अपने पूरे बांटने के लिए। और यहाँ पे मैंने परी को बोल दिया था एक बार कैमरा रोकने के लिए, फिर भी उसने कैमरा नहीं रोका था, यहाँ अपना काम कर रही थी। दीप्ति अब बहुत खुश हो रही थी कैमरे को देख देख करके। तो ये देखिए कैसे मुंह बना रही है और अपना प्रसाद खा रही है। इसने यहाँ पे सारा प्रसाद फैला दिया था। तो परी ने सारा समेटा, देखिए सब कटोरी लेकर के इन्हें सारा इधर सारा बिखेर दिया था। तो परी ने सारा समेटा, उसे कटोरी में ले करके सारा भर के रख दिया और उसे वापस उसी को दे दिया खाने के लिए कि ले इसे खा ले। वैसे ही देखूँ मैं बताऊँ, परी इसको इतना परेशान करती है कि अब ये इसकी गोदी में भी जाना पसंद नहीं करती है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। ओके बाय फ्रेंड्स।